दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। लेकर आई हूं कार्यक्रम भारत की गूंज। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम में आपको देते हैं बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां और शामिल करते हैं सेलिब्रिटीज के ट्वीट। कलंदर धमाका मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर धमाका मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर नाल तेरे मैं नचना है जग नू भुला के नाल तेरे मैं नचना है जग नू भुला के ओ अज रात में नच नच के हिला दे धरती अंबर धमाका मस्त कलंदर मेरी हार भी तू, मेरे दिलदार भी तू, मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा काजी तू, मेरा रुसिया तू, मेरा राजी तू, मेरा अब भी तू, मेरा आतिश तू, मेरा दुश्मन तू, मेरा आशिक तू, मेरा दिन भी तू, मेरी रात भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी जात भी तू, मैं तो दूर भी तू, मेरे साथ भी तू, मैं काफिर भी औकात भी तू। अल्लाह वेलकम बैक। फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मीका सिंह, यो हनी सिंह और साथियों की आवाजों में। दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं दिलचस्प जानकारियां और शामिल करते हैं सेलिब्रिटीज के ट्वीट। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है और उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बड़ी हस्ती पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को नमन किया है। दरअसल कल पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की जयंती थी। इस बीच संस्कृति मंत्रालय ने ये लिखा कि पंडित भातखंडे ने अपनी समृद्ध पुस्तकों के जरिए
भारतीय शास्त्रीय संगीत का दस्तावेजीकरण किया है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम के लिए विद्यालयों की स्थापना भी की, जैसे कि ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय और लखनऊ में भातखंडे इंस्टीट्यूट। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की जयंती पर संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें नमन किया है। सन 1961 में भारत सरकार ने पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया था। डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। रेखा भारद्वाज की आवाज में संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। दोस्तों, फिल्म दिल चाहता है कि रिलीज के 20 बरस पूरे हुए हैं और इस मौके पर जाने माने अभिनेता और फिल्मकार फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल इसी फिल्म के जरिए फरहान अख्तर ने अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा है कि जिंदगी कई बार आपको बिल्कुल नए रास्ते पर ला
लाकर खड़ा कर देती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपने सारे टेक्नीशियन, संगीतकारों, कलाकारों, गीतकारों और फिल्म निर्माण से जुड़े हर व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पर अपने दर्शकों का जिन्होंने इस फिल्म को कामयाब बनाया और मैं यहाँ तक पहुँचा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए फरहान अख्तर की फिल्म का गाना सुन लिया जाए। रग रग में बहता लावा याद का, गुस्सा है या गम है क्या पता, जो है नामुमकिन वही करना है एक दिन, अब तो यही है इम्तिहान तेरा, है जो हम तेरा दिल में ही छुपा, अपनी ताकत उसे तू बना, आगे भी बार है चलना दुश्वार है, एक ठोकर में उसको गिरा, पर्वत को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे, सच निचोड़ दे, आंखों में बिजलियां, जुम्बिश में आंधियां, लेकर चला कहाँ। चल लेके ये जुनून वादा पूरा करूं, जो तूने खुद से ही था किया, दुश्मन हो आसमां या के सारा जहां, तू है कौन अब ये सबको दिखा, पर्वत को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे, सच निचोड़ दे, बिजलियां, जुम्बिश में आंधियां, लेकर चला कहाँ।
के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। हवाओं में चले हैं हम कहीं, हम जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। ओ आकाश ओ পলাশ রাশি রাশি, একটু সবুজে চোখ মুছিয়ে দে, ঘর ছাড়া মানুষের মনে। ও জিয়া ও गुजरती नज़ारे, रंग उड़ाने दे हम नशे में हैं, भूल गए सवालों को सारे। पीकू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल की आवाजों में। अनुपम रॉय के बोलते संगीत भी इन्हीं का था। दोस्तों, आज है 11 अगस्त। आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम की लोकप्रियता का ये आलम था कि उनको फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था, और बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से ये धोती पहनकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था और वो 9वीं कक्षा में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खुदीराम की निडरता और आज़ादी के लिए उनके जज्बे को देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से भाग निकले थे। उन्होंने प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया था, लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उनकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं, कैनेडी और उनकी बेटी सवार थीं।
इस हमले में किंग्सफोर्ड की दोनों महिलाएं मारी गईं, जिसका खुदीराम और प्रफुल्ल चंद चाकी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। खुदीराम पकड़े गए। इसके बाद मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। बी प्राक की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल थे, आरको का संगीत था। दोस्तों, फिल्म चक दे इंडिया के रिलीज के 14 बरस पूरे हुए हैं और इस मौके पर संगीतकार सलीम सुलेमान ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में लिखा है कि चक दे इंडिया फिल्म से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है। इस फिल्म में जो जुनून है, जो जज्बात हैं, उन्हें मैं आज तक जीता हूं। उन्होंने फिल्म से जुड़े हुए सभी लोगों का और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। फिल्म चक दे इंडिया का गाना ये सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजें, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, सारा आज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, तबका वो हीरों में, रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती, रग रग मचल के बोली, टस है ना मत है जी, जिद है ता जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया।
दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। जाने माने गायक पेपॉन ने एक वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो एक स्थानीय सब्जी बाजार से सब्जियां खरीद रहे हैं। इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि सभी बाजार जाना और ताज़ा सब्जियां खरीदना बहुत ही तरोताज़ा कर देने वाला होता है रोज़। उन्होंने ये भी लिखा है कि घबराइए मत, मैं घर से कपड़े का बैग लेकर निकला था। जी हाँ, मैं पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करता। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस पोस्ट के पीछे इशारा क्या है। इशारा ये है कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। और कुछ समय पहले सरकार की ओर से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया था। पॉलीथीन एक ऐसा कचरा है जो डाइल्यूट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, इसलिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो कहीं आप पॉलीथीन का उपयोग तो नहीं करते होंगे, हमें उम्मीद है। अगर करते हैं तो प्लीज पॉलीथीन का उपयोग करना बंद कर दीजिए, कपड़े का बैग लेकर निकलिए। इसी तरह से जिस तरह से पेपॉन ने सब्जी खरीदी, आप भी कपड़े का बैग लेकर चलिए। फिलहाल पेपॉन की ही आवाज में ये गाना फिल्म सुल्तान से। रिश्तों का नमक ही दूर होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे हो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह ले आ। मैं भी नाचूं रिझाऊं सोने यार को करूं ना परवाह ले आ। मेरा हर दम दम हर दम तू मेरा हर दम दम हर दम तू मेरा हर दम दम हर दम तू मेरा हर दम तू मेरा महरम तू मरहम तू मेरा दम दम हर दम तू मेरा हर दम दम हर दम तू मेरा हर दम तू पाम गरे गरे सारे रे सारे। माना अपना इश्क अधूरा, दिल न इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। हो बैठी रहती है उम्मीदें तेरे घर की दहलीजों पे, जिसकी ना परवाज खत्म हो, दिल ये मेरा वही परिंदा है। बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई, बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह ले आ।
मेरा हरदम तू याद करे या ना मुझको, मेरे जीने में अंदाज तेरा, सर आंखों पर है तेरी नाराजी, मेरी हार में है कोई राज तेरा। शायद मेरी जान का सदका मांगे तेरी जुदाई, शायद मेरी जान का सदका मांगे तेरी जुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं भुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं, मैं भी नाचूं, मैं नाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह भुल्ले यार। मैं भी नाचूं रिझाऊं सोने यार को करूं ना परवाह भुल्ले यार। मेरा हरदम दम हरदम तू मेरा हरदम दम हरदम तू मेरा हरदम दम हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा महरम तू मरहम तू मेरा दम दम हरदम तू मेरा हरदम दम हरदम तू मेरा हरदम तू। कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना ही बहुत जरूरी सुल्तान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे पेपॉन की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। भारत की गूंज कार्यक्रम में अब लेते हैं एक ब्रेक। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। या ऑल इंडिया रेडियो लाइव, हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर जी ले तू जरा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त भारत की गूंज, और इस कार्यक्रम में एक बड़ी ही जरूरी जानकारी हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी रेडियो की आवाज बढ़ाकर सुनिए, कहीं मिस न हो जाए ये जानकारी, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम आने वाली बात है। दोस्तों, नींद का अधिक आना और ना आना दोनों ही एक गंभीर समस्या है। वैसे अमूमन लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें तो नींद ही नहीं आती है। कई बार सुना है कि लोग पूरी पूरी रात जग जाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि अच्छी नींद नहीं लेते, तो इसकी वजह से आपको कुछ भी याद रखने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर आप ऐसे लंबे समय तक पर्याप्त नींद नहीं लेते तो लंबी बीमारी का भी सामना कर सकते हैं। इसलिए भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुंह ढककर सोते हैं तो इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास रुक जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का स्तर शरीर में कम होने लगता है, जिसका असर मस्तिष्क पर पड़ता है। हम सभी ज्यादातर छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं, या बहुत गुस्सा करते हैं, या बहुत गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, एकदम से चीखने लगते हैं। अगर आप खुद अपने बीते कुछ दिनों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपने हाल ही में कितना ज्यादा गुस्सा किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह बात बात पर ओवर रिएक्ट करना, चिल्लाना, जोर से ऊंची आवाज में बात करना आपके मस्तिष्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? दरअसल जब आप ऐसा करते हैं तो मस्तिष्क की रक्त धमनियां सख्त होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी मस्तिष्क की कार्य क्षमता कमजोर होने लगती है। तो इसलिए भाई हम तो यही कहेंगे कि गुस्सा कीजिए, लेकिन जरा नियंत्रण के साथ, कंट्रोल में। और जब गुस्सा आ जाए तो कोई नगमा गुनगुना लीजिए, कोई गाना गुनगुना लीजिए, जैसे कि ये।
टेल मी वो खुदा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में, मयूरपुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। दोस्तों, आज जाने माने अभिनेता पी जयराज की याद का दिन है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हैदराबाद के इलाके से आकर मुंबई फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई और मूक फिल्मों से लेकर आज के जमाने की फिल्मों तक काम करते रहे। उन पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा आज सुबह 9:30 पर, यानी अगला कार्यक्रम, और रात 9 बजे भी सुन सकते हैं। साइना फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल की आवाज, मनोज मुंतशिर के बोल, अमाल मलिक का संगीत। जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है, जहाँ हंसने पे शर्त न हो, लोग जीने से डरते न हो, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे ब्रेक के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। इस गाने के बाद आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे, तो सुनते रहिए भारत की गूंज। चांद देखा आज मैंने सुबह, तो खिड़की पे चांद देखा आज मैंने सुबह, था दिल ने कहा ये मुझसे वल्ला वल्ला लगता है कुछ तो अलग सा है, दूर में हुआ हूँ खुद से। खिड़की पे चांद देखा आज मैंने सुबह, तो दिल ने कहा ये मुझसे वल्ला वल्ला लगता है कुछ तो अलग सा है, दूर में हुआ हूँ खुद से। इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है। इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है। और मुझको जरा बताना, ना समझूं तो समझाना, जैसे ढूंढ रहा है दिल ये उसका है कहाँ ठिकाना। कहना उसे love you है, इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है। इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है। इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है। एक ही रास्ता, बाकी राहों से अब क्या मेरा वास्ता। इस नजर में बसा एक ही रास्ता, बाकी राहों से अब क्या मेरा वास्ता है। मुझे इस पे चलते जाना है, एक दिन उसको पाना, सिंपल से दिल को उसकी जुल्फों में उलझाना। कहना उसे love you है, इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है। इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है। इश्क दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है।
गई सामने, दिल मुझे छोड़ के गया उसको थामने, वो ख्यालों में जो आ गई सामने, दिल मुझे छोड़ के गया उसको थामने। और अब चक्कर कोई चलाना, मैजिक की छड़ी घुमाना, जो लम्हा था ख्वाबों में उसे सच में भी ले आना, कहना उस लव यू है। इश्क की फीलिंग न्यू न्यू है, न जाने ऐसा क्यों क्यों है, इश्क की फीलिंग न्यू न्यू है, न जाने ऐसा क्यों क्यों है, इश्क की फीलिंग न्यू न्यू है, न जाने ऐसा क्यों क्यों है। शिमला मिर्च फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मीत ब्रदर्स अनजान और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल थे, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत। और गाने से पहले दोस्तों हमने आपसे कहा था कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। तो वो जानकारी ये है कि आज 11 अगस्त है। आज ही के दिन सन 1948 में लंदन में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, शायद आप जानते हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के कारण 1940 और 1944 में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। 1948 खेलों के होस्ट करने के लिए लंदन को बहुत कम दिन पहले सूचना दी गई थी और आज ही के दिन 48 में लंदन में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। लंदन गेम्स घर में टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले थे। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन के बहुत कम लोगों के पास टीवी थी। स्प्रिंट दौड़ जो कि 100 मीटर से 400 मीटर में एथलीटों के लिए शुरुआती ब्लॉक पहली बार पेश किए गए थे। यूं तो भारत पिछले 3 ओलंपिक में भी हॉकी का स्वर्ण पदक जीत चुका था, लेकिन 1948 के लंदन ओलंपिक खास थे क्योंकि पहली बार एक आजाद देश के रूप में तिरंगे तले खेल रही भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार अपनी बादशाहत साबित की थी। ब्रिटेन को वेम्बले स्टेडियम में मौजूद 25,000 दर्शकों के सामने 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल तमगा जीता था, जिससे विभाजन से मिले जख्मों पर भी मरहम लग गया। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और 12 अगस्त 1948 को अंग्रेजों की सरजमी पर खेलों के सबसे बड़े महासमर में उन्हें ही हराकर खिताब अपने नाम किया। कितनी दिलचस्प बात है ये और कितने गौरव की बात। कमाल की बात यह है दोस्तों कि इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने हेलसिंकी ओलंपिक में 1952 में और मेलबर्न ओलंपिक में 1956 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान
चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख देगी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह। कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। तेरे होने से, तेरे होने से, तेरे होने से घर भरा सा लगे, घर भरा सा लगे। तेरी खुशबू है घर की रग रग में, तेरी परछाई में है सौनग में। इश्क ने दिए है जो खुश होके, तेरे बोल से तो है मेरे तग में। अच्छी आदत मेरी सिर्फ तुम हो, मानो इज्जत मेरी सिर्फ तुम हो। बिन तेरे वक्त भी बुरा सा लगे, बुरा सा लगे। कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे।
मकबरा सा लगे, मकबरा सा लगे, कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। शिकारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे पेपॉन और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, संदेश चांडिले का संगीत था। इससे पहले हमने आपको सुनवाया था संजू फिल्म का गाना सुखविंदर सिंह की आवाज में। अब भारत की गूंज कार्यक्रम में लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा। आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल, और इस वक्त भारत की गूंज। दोस्तों, ओलंपिक खेलों से जुड़ी एक और जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। आईसीसी ने मंगलवार को एक बात पुष्टि की है, वो ये कि वो लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अपनी तरफ से दावा पेश करेगा। आईसीसी पिछले कुछ समय से क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने बयान में कहा है कि हम सब इस दावे को लेकर एक मत हैं और हम ओलंपिक को क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखते हैं। हमारे वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक प्रशंसक हैं और इनमें लगभग 90% क्रिकेट को ओलंपिक में देखना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये स्पष्ट है कि क्रिकेट के पास मजबूत और जुनूनी प्रशंसकों का आधार है, विशेष करके दक्षिण एशिया में जहां उसके 92% प्रशंसक हैं। इसके अलावा अमेरिका में ही 3 करोड़ क्रिकेट प्रशंसक हैं। इन प्रशंसकों के लिए अपने नायकों को ओलंपिक पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देखना बड़ा ही शानदार होगा। समाजों से, बंधनों से, दुश्मनों से, बेईमानी से, मनमानी से, हर खिटखिट से, हर लिमिट से।
मंजिल का रास्ता कठिन पर किसी चिंता के बिन हमने जो रास्ता चुना। जब जब हिम्मत दिखाई तब ही मंजिल है पाई, फिर डर किस बात का। हाँ खुल के सांस ले ले, हाँ खुल के जी ले हम, उम्मीद के अमृत की हर एक बूंद पी ले हम। जीवन हो अपना रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। ले पंगा, ले पंगा, 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 ले पंगा। ले पंगा, 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 ले पंगा। ले पंगा, ले पंगा, 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 ले पंगा। ले पंगा, 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 ले पंगा। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है। जाने दे क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है। जाने दे क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले। कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे
कुछ चकली चूड़ा लेते चलें, कुछ काजू किशमिश किशमिश लेते चलें और जाने क्या-क्या लेते चलें, दुआएँ भी लेते चलें। सचमुच जब किसी से मुलाकात करने का मन होता है तो बस यही लगता है कि क्या-क्या चीज़ें अपने प्रिय तक पहुँचा दें, अपने प्रिय के लिए लेते चलें। अपने ये जो भारत की परंपरा है, ये बहुत ही अद्भुत है और बड़ी अच्छी लगती है जब कोई एक छोटा-सा तोहफ़ा लेकर आए और तोहफ़ा दिया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। प्रेम रतन धन पायो फ़िल्म का गाना था, शान और साथियों की आवाज़ें थीं। अब सोशल मीडिया पर जानी-मानी अभिनेत्री काजोल ने काली पोशाक पहनकर अपनी एक तस्वीर शेयर की है और ये लिखा है कि जब भी कोई मुझसे पूछता है कि कौन-सा कलर सबसे अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं, काला रंग पहनो, रंग मुझे इतना ज़्यादा पसंद है काला रंग। झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके मन जावे शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्ट पाइया वे बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्ट पाइयां वे कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे You're my darling angel, baby. White Kalaya drives me crazy. Shiny eyes, glitter, glitter, glittery. You're the light that makes me go hazy. You're my darling angel, baby. White Kalaya drives me crazy. Shiny eyes, glitter, glitter, glittery. You're the light that makes me go hazy. Makes me go hazy. हो मैनू चढ़िया है रंग रंग में खाका दे संग संग आ जोड़ती फिरा मैं सारी रात उड़ती फिरा हो बदले जिंदड़ी दे रंग ढंग मेरी नींदें भी तंग तंग आ जोड़ती फिरा मैं सारी रात उड़ती फिरा मन जावे गुलाबी चुन्नी दबा दे मन जावे कलरफुल चूड़ी पवा दे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरे तेरे हिस्से आइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। रॉय फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मीत ब्रदर्स अनजान और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल थे, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत था। इसी के साथ आज का भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। भारत की गूंज।